वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस जोन। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी टाइम से हम लोगों ने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम में था किसी, तो इस कारण हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हम लोग वीडियो शूट करेंगे और हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा था उसका नाम था जीरो पॉलिनोमियल। तो चलिए उसके आगे और भी देखेंगे। उसके आगे नेक्स्ट है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो इसके किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो सारी प्रोसीजर को देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, किसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज रिमाइंडर का मतलब क्या होता है जानना पड़ेगा हम लोगों को। रिमाइंडर का मतलब होता है कि कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए, हम बताते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 7 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, 7 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ेंगे और कितना होगा ये हमारा 3 से हम लोग को 7 को डिवाइड करना है। तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, 3 2 जा 6 1। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन में हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पर जो ये चीज बच रहा है, ये देख रहे हो आप, इसका मतलब है यही है रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर का मतलब लास्ट में क्या बचा है। कोई भी किसी चीज को डिवाइड करने पर लास्ट में जो बचता है, किसी चीज को डिवाइड मान लीजिए करते हैं, तो लास्ट में जो बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। और यही का एक थ्योरम होता है रिमाइंडर थ्योरम, जो हम लोग पॉलिनोमियल में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरह होते हैं और पॉलिनोमियल में हम लोग रिमाइंडर का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग इसे क्वेश्चन से समझेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कोई ले लेते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो एक छोटा सा लेते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर, px इज इक्वल टू 3x की टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ले लिया है और जिसे हमको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक फॉर्म होता है। ठीक है, इसको एक फॉर्म में लिखते हैं। इसका एक्चुअली मतलब डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने 7 का किया था, वहां पर आप लोग दिख रहा होगा, हम लोग ने 7 का किया था 3 से, तो ये क्या आया था हमारा 3 2 जा 6 1, ये हमारा आया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, देखिए ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसका भी एक नाम होता है। इसको भी कुछ हम लोग, जैसे इसको हम लोगों ने रिमाइंडर कहा, तो इस तरह से इसको और इसको भी कुछ कहा जाता है और इससे एक फॉर्म बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसको डिवाइड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या कहलाता है, यहाँ पर ये जो चीज होती है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे इससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये होगा डिवाइजर, इसे कहते हैं डिवाइजर, जिसे हम जीएक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली हम जीएक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग का अंदर लिखा होता है, जिसका हमको डिवीजन करना होता है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसका हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग px। ठीक है, जो हमारा इन दोनों को डिवाइड करने पे जो हमारा ऊपर बचता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन, ये हमारा QX कहलाता है। और लास्ट में फाइनल रिमाइंडर, इसको x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कभी नॉर्मली ये नंबर के फॉर्म में भी आता है वहां पर जब डिवाइड करेंगे, लेकिन नॉर्मली RX हम लोग लिख लेते हैं, कभी कभी x के फॉर्म में आता है। क्लास 10 पे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। ठीक है, ये डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, इसे एक फॉर्म बना लेते हैं। देखिए मैं आपको फॉर्म बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए 7 लिखा, इसका इससे मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग, यानी अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें और उसमें इस रिमाइंडर को जोड़ दें, तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आएगा, 6 + 1 हमारा 7। यानी कि जो ये फॉर्म अलग अलग हो रहा है, इसको वापस से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या हो जा रहा है, वापस से ये 7 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म बना लेते हैं। तो देखिए इसको, तो देखिए हम लोग इस तरह बना सकते हैं, जैसे 7 हमारा डिविडेंड था और ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा रिमाइंडर। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से आप फॉर्मूला इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये फॉर्मूला हम लोग को इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरे इस क्वेश्चन। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल डिवीजन के जैसा हम लोगों को डिवाइड करना है। इसमें 3x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, बाहर हम लोगों को क्या लिखना है,
बार हम लोग को क्या लिखना है, डिवाइजर लिखना है। ठीक है, तो डिवाइजर हमारा x माइनस 1। ठीक है, इसमें बेसिकली एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। मान लीजिए कभी कभी ये आगे लिखा हो सकता है, ये पीछे लिखा सकता है, क्यूब आगे है और पावर 4 पीछे है, तो उसको सीधा करके लिख जरूर ले, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना जरूरी है इस चीज को। ठीक है, तो बड़े से छोटा करके आप लिख लीजिए, ये काम दोनों में करना है आपको, डिवाइजर में भी करना है और डिवाइडेड में भी करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, इसका इससे डिवाइड करेंगे, तो इसमें सबसे अच्छा सिस्टम होता है, सोचने वाला कोई सिस्टम नहीं है, कैलकुलेशन वाला सिस्टम है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा 3x⁴ है, तो यहाँ पर x है, तो पहला दोनों का ले लो। सबसे पहला काम यही करना हम लोगों को, दोनों का पहला हम लोगों को ले लेना है, और उसके बाद देखना है क्या करना है। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3x⁴ लिखा है, अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर x। सबसे पहले आप लोगों को ये करना है। ठीक है, यहाँ x से x कैंसिल, क्यूब बचेगा, कितना आया 3x3। देखो इसका डिवाइड करने पर 3x3 आया, ये रफली करना है आपको, एक बार ये वर्क आपको रफली करना है। ये आ गया 3x3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 3x³ को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर लिख देना है, हमारा सिंपली क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा x। ठीक है, x³ इंटू x⁴। ठीक है, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x⁻³ ओके, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, दोनों को माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, और 4 -4 + 3 कितना होता है -x³। बाकी दोनों उतार लेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल ही है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, फिर से क्या कर, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है हमारा, छोटे से बड़ा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही पहला वाला पकड़ेंगे, इसका पहला वाला पकड़ेंगे, बगल में रफली काम करेंगे हम लोग। तो देखिए x⁻³ माइनस, देखो माइनस लगाया तो मैंने माइनस लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर x, ये से कैंसिल किया, 2 आया, तो आंसर आया हमारा x², माइनस में x² उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर से इसका डिवाइड इससे, फिर इससे इसका डिवाइड करेंगे तो -x³ आएगा, इससे इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x² हो जाएगा। तो हमारा देखिए x² प्रॉब्लम ये करेंगे, यहाँ पर x² का कोई टर्म नहीं है ना। x² में जब कोई टर्म ना हो तो आपको करना क्या है, इस चीज को बगल में लिख देना है, मतलब इसके नीचे और इसके नीचे नहीं लिखेंगे हम लोग, उसको बगल में लिख देंगे। तो x² का इससे करेंगे तो ये प्लस में आएगा x⁻²। फिर से माइनस करेंगे, इसका माइनस किया प्लस हो जाएगा, इसका माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ये देखो इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, जो भी चीजें यहाँ होती हैं वो नीचे उतर जाती है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं जिससे हमको करने में आसानी होगी। जिसको यहाँ पर उतार लेंगे, ये हो जाएगा हमारा -x², फिर -3x-1। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से पहला वाला पकड़ेंगे, इसका पहला वाला पकड़ेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं -x²/x। ठीक है भैया, x का x से कैंसिल होगा, -x आएगा, यहाँ पर हम -x लिखेंगे, फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, -x का इससे करेंगे तो -x², इसका इससे करेंगे तो प्लस, अब देखो x तो आ रहा है, x के नीचे x ही लिख देते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया जुड़ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4x-1। ठीक है, एकदम लास्ट बचा हुआ है, एक बार और कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा आंसर। मैं इधर कर देता हूं इस चीज को, -4x लिया, या इसका पहला वाला टर्म, इसका पहला वाला टर्म, अपॉन x कैंसिल हुआ, कितना आया -4, यहाँ पर लिखेंगे -4, और -4 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारा -4x, फिर इसका -4 का इससे करेंगे तो +4। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया तुम्हारा -5। ठीक है, दिस इज अ रिमाइंडर, यही हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बचता है, इसीलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब इसको देखिए रिमाइंडर थ्योरम का काम क्या होता है, काम का मतलब ये होता है कि ये जो चीज है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है।
यही होता है। कभी कभी होता है क्या है कि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो परफेक्टली वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन रिमाइंडर कुछ आता है तो उसको वो अलग कर देता है और दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करता है। मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ चुका है। तो मैं उस फॉर्मूले में लिख दूंगा जिसका स्क्रीनशॉट आपने पहले ले रखा है। तो मैं देखता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को लिखना क्या है, डिविडेंड को लिखना है। किसको लिखना है, डिविडेंड को लिखना है। डिविडेंड हमारा क्या था, ओके। इसके बाद हम लोगों को लिखना है डिवाइजर को। डिवाइजर हमारा क्या था, फिर मल्टीप्लिकेशन में हमें लिखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या नहीं आया था हमारा, ऊपर वाला जो ऊपर लिखा होता है उसे क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन क्या आया था हमारा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और फिर प्लस में हमको लिखना है रिमाइंडर 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, इसको देखो दो फैक्टर में डिवाइड हो गया। इसको अगर आप पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 5 उसमें माइनस कर दोगे तो आंसर फाइनली यही आएगा, यही वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैंने दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ये x-1 और ये तुम्हारा क्वेश्चन जो पूरा का पूरा आया हुआ है प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में लिखना जरूरी होगा। ठीक है, और कई जगह फैक्टराइज करना होगा तो इस तरह से तो आप करके फैक्टराइज कर सकते हो। कभी कभी ये क्या 0 हो जाता है तो ये दो पार्ट में अलग अलग बढ़ जाता है बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा px = x to the power 3 + 1 और gx = x + 1। ठीक है, फिर से हम लोग वही तरह करेंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे हम लोग, x + 1 x³ + 1। ठीक है, चलिए वही तरह करते हैं। फर्स्ट वाला पकड़ा, देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। x की घटती हुई क्रम में लिखा हुआ है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करेंगे x³ / x, कैंसिल आउट होके x² आ गया। ठीक है, x² आया, यहाँ पर हमने x² डाला। x² का इससे करेंगे तो x³ और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x² का 1 से करेंगे डिवाइड तो प्रॉब्लम ये सॉरी x² का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर x² का कोई टर्म नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बगल में लिख देना है x²। अब देखिए प्लस में x² लिखिएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पर, इसलिए माइनस कर लेते हैं। ये माइनस ये कैंसिल हुआ, इसको आगे लिख लो और ये +1। देखिए इसके पहले वाली प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। इसका फिर से भी करेंगे, -x/, ये -x आ गया। ठीक है, -x का इससे करेंगे तो -x², इसका इससे करेंगे तो इसका इससे करेंगे तो यहाँ पर -x। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये भी प्लस हो गया, ये हो गया x, ये हो गया +1। एक लास्ट टाइम कर लेते हैं x + 1, एक लास्ट टाइम कर लेते हैं x/ ये वाला x = 1 यानी +1 का मल्टीप्लाई करेंगे +1, इसका इससे करेंगे, ये माइनस किया, ये माइनस किया। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो ये परफेक्टली हमारा टूट गया दो पार्ट में। दिखाते हैं, उसमें लिखेंगे तो पता चले, उस फॉर्मूले में लिखेंगे तो पता चल जाएगा। हमारा px क्या है, x⁻⁴ बराबर gx qx +0। ठीक है, तो +0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो देखिए ये परफेक्टली दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है और आपको पता है ये एक फॉर्मूला भी है, चाहे तो देख लीजिए। अगर इस पे क्यूब कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a³ + b³ a³ + b³ = क्या होता है, a + b a² + b² - ab। a यहाँ पर 1 है और b 1। तो इस तरह से समझ में आ गया है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम था। इसके और भी क्वेश्चन होंगे जो बाद में कर लेंगे हम लोग। अभी आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा इसका पूरी अच्छी तरीके से, और पूरा कॉन्सेप्ट, और जो भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग प्लीज कमेंट में बता दीजिए। कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर आपको देखने में ये क्या है, या कोई लाइटिंग वगैरह में दिक्कत है तो बता दीजिए, क्योंकि पहले तो मैं कहीं और शूट करता था, अभी नया रिसेंटली मैंने यहाँ स्टार्ट किया है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इस चीज का, और जो भी नहीं समझ में आता आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल, स्प्लिट का मतलब दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करना है। ये भी वही मेथड है रिमाइंडर थ्योरम जैसा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको जीएक्स यानी कि आपको डिवाइजर दिया नहीं होगा, इसमें आपको खुद से ही अलग करना पड़ेगा। तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ही आपको यूज करना है, दूसरे में नहीं यूज करना। तो इसको मैं एक क्वेश्चन से समझूंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, हमारी 2 होती है। ठीक है, तो यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। इसको किस तरह से, इसको हम लोग किस तरह से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की तरह सॉल्व करते हैं, तो इसको चलो हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेंगे और उसको उसी तरह से समझेंगे। देखिए भाई, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का पहला मैंने क्वेश्चन ले लिया है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, सबसे पहला देखिए आप लोग इसका प्रोसेस याद रख लेना। ठीक है, बिल्कुल एकदम रट लेना उसको, और वही तरह हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहली प्रोसेस में करना है आपका, इसका ये जो कोफिशिएंट देख रहे हो x² का, इसे कोफिशिएंट कहते हैं, मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। ठीक है, ये x² का जो कोफिशिएंट है और ये है कांस्टेंट, इसका करना है आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, सबसे पहले सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या आता है, 12। ठीक है, ये 12 का फैक्टर करना है हमें। क्या करना है, फैक्टर करना। बहुत सारी तरीके होते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बता रहा हूँ, सिंपल है ये। ठीक है, तो अब इसका सिंपली फैक्टर करना है, बिल्कुल आराम से फैक्टर करो जैसे करते हो नॉर्मली। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने की कोशिश करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करना। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 3, ये 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 12 होता है। देखिए मल्टीप्लीकेशन इस फैक्टर का करने पर 12 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला साइन देखना है आपको, कौन सा, ये वाला से साइन देखना। यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस का साइन देखना है, और जिसके बीच वाला जो आपका लिखा हुआ है, इसका एक्स का कोफिशिएंट है, उसे देखना है। एक्स का कोफिशिएंट है 7, और यहाँ सिंबल जो लगा हुआ है 1 के बगल में, वो क्या लगा हुआ है, प्लस। यानी इस फैक्टर को ऐसा मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ो, ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ो दो नंबर्स को कि बीच वाला नंबर 7 आ जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाला साइन देखना है, और बीच वाला हमारे यहाँ पर क्या देखना है, कोफिशिएंट देखना है, और ऐसा करना है इस वेक्टर को कि मल्टीप्लिकेशन करके कुछ, जैसे इन दोनों का मान लो मल्टीप्लिकेशन किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके किसी दूसरे वाले तीसरे वाले से जोड़ दिया जाए, तो फाइनली आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाता है, और ये 3, और ये भी 12 ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको जोड़ दूं, प्लस कर दूं, एडिशन इसका कर दूं, तो देखिए 7 आ जाता है। यानी प्लस करने पर हमारा ये तुम्हारा बीच वाला 7 आ रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मली हमारा स्प्लिट हो जाएगा। क्या मैं इस 7 की जगह ये 4 + 3 लिख सकता हूँ? ठीक है, यहीं से देखना है, अपने मर्जी से आप 6 + 1 या ऐसा कुछ मत कर देना। जब तक इसका मल्टीप्लाई करना है, इस सिंबल को देखना है, उस फैक्टर को इसके हिसाब से करना है, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो अगर 6 + 1 कर दिया तो आपका कॉमन नहीं मिलेगा, आगे चल के देखिए दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है, यहीं से आपको इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से ध्यान देना, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। 12x² माइनस, इसके जगह लिखना है हमको 4 + 3x + 1। ठीक है, 12x², यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -4x, ये भी मल्टीप्लाई, देखिए माइनस का, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, हम माइनस मल्टीप्लाई अंदर नहीं करते हैं, x का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे वाले में -4 कर देते हैं, यहाँ पर माइनस नहीं करते हैं, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा -3x + 1। ठीक है, ये हम लोगों ने देखिए बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में बांट दिया है। यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, उसको देख लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमारा, देखिए 4 ये 4 के टेबल में आता है ना, तो 4 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, और दोनों में x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 4 3 होता है, और ये एक x निकाल लिया तो 3x बचेगा, और उसके बाद माइनस यहाँ से 4x पूरा निकाल लिया तो सिर्फ 1 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे, और उसके बाद 1 ले लेंगे। 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी कॉमन लेना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने 1 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं निकला यहाँ से, ये 3x का 3x एज इट इज आ गया है, बस ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में था, हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये +3x हो जाएगा, और माइनस कॉमन अगर ले लिया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली
में ये सिंबल माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा 3x माइनस 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की सत्यता की जांच यानी कि इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ये और ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन अभी तक सही चल रहा है, और नहीं तो आप गलत कर रहे हो कहीं भी। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब ये पूरे में से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, देखो ये कॉमन मिल रहा है, ये ब्रैकेट दोनों कॉमन मिल रहा है, तो ये ब्रैकेट को कॉमन ले लो। 3x माइनस 1, बताइए क्या बचेगा। अगर मैंने इसको निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा 4x, यहां से मैंने इसको निकाल दिया तो क्या बचेगा -1। ये हो गया आपका स्प्लिट, दो पार्ट में इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। तो इस तरह से आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के क्वेश्चन करने हैं। रिमाइंडर थ्योरम में दूसरा मेथड था, ये स्प्लिट इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही होगा और दूसरे में नहीं। जैसे कि रिमाइंडर में मैंने पावर 4 को भी स्प्लिट कर दिया था, इसमें हम पावर 4 को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मतलब बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, अगर करना चाहें तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे सामने दिख रहा है आपको। फिर वही वाला प्रोसेस यूज करना है हमको, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। 12 आएगा, फिर से वही 6, ये आपका 3, ठीक है। 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 12 होगा। यहाँ माइनस क्या है, यहाँ साइन क्या है, माइनस का लगा हुआ है। मतलब कि अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके दो नंबर को माइनस करो, जो क्या आना चाहिए बीच वाला। अच्छा, बीच वाले में कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ 1 मान लीजिए। ठीक है, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे आएगा 1। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं 4 × 3 तो 12 होता है। ठीक है, और 4 - 3 कर दूं तो 1 भी आता है। तो माइनस करने पे हमारा बीच वाला 1 आ रहा है, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। ठीक है, -4, यहाँ से मैंने 3x² माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने के 4x, x का मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस 3x -4। फिर से कॉमन लेंगे, हमारे यहाँ पर सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x -4। यहाँ से हमारा प्लस कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो केवल 1। 3x -4 ये कॉमन मिल रहा है, दोनों देखिए सेम आ गया ना। 3x -4 और यहाँ क्या बचेगा x + 1। तो बहुत ही सिंपल मेथड था इसको करने का, ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, बहुत सरल है। अगर आप अच्छी तरह से वीडियो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करता हूँ। फर्स्ट वीडियो है हमारी ये, बहुत टाइम के बाद। कुछ प्रॉब्लम हो गया था बीच में हमारा, एक्चुअली दिख रहा होगा आपको। तो भाई की रिसेंटली डेथ हो गई थी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसी में व्यस्त हो गए थे और वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। और ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है मेरे सिर्फ भाई के लिए, जिसका नाम रोहित कुशवाहा था। और मैं ये पूरा वीडियो उसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तो नमस्कार।